अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लॉन्ग स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। बिल्कुल राउंड सर्कुलर ये स्कर्ट है और अंदर की तरफ लाइनिंग है, ऊपर की तरफ इसमें मैंने नेट का ये स्कर्ट तैयार किया है। ऊपर ये एक बो लगी हुई है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि छोटे अर्ज से हम लोग राउंड सर्कल, फुल राउंड, पूरे घेर का ये सर्कल किस तरह से तैयार करते हैं। इसमें मैंने साइड पट्टी पर ये बटन लगाए हैं फिटिंग के लिए, ताकि पहनने में आसानी हो। साइड में ज़िप लगाई है और ये पूरा पूरा वेस्ट साइज़ है। ये 25 इंच वेस्ट साइज़ के लिए मैंने तैयार किया है। 25 इंचज़ फ्रंट बैक का, हाफ 12.5 या 12.5 इंच का है हाफ वेस्ट साइज़। ये फुल साइज़ है, लेकिन ये एक दुबली पतली बच्ची के लिए, लड़की के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। और ये नेट का ये स्कर्ट नुमा लहंगा है। ये स्कर्ट की तरह है, ये स्कर्ट है और इसकी शेप बिल्कुल लहंगे वाली है। उससे पहले मैं सबसे पहले लहंगा कटिंग करने से पहले मैं आपको छोटे पीसीस पर इसका तरीका बताऊंगी कि मैंने किस तरह से लहंगा तैयार करना है। अगर हमारे पास बहुत बड़ा अर्ज है तो हमें इस तरह से चौकोर पीस लेते हैं और उसको इस तरह से डबल और फिर एक दफ़ा और डबल 4 फोल्डिंग करके हम बासानी एक लहंगा तैयार कर सकते हैं। पहले एक छोटा दायरा निकालते हैं, फिर एक बड़ा दायरा निकालते हैं, तो इस तरह से हमारे फुल राउंड का एक सर्कल तैयार हो जाता है। लेकिन अगर हमारा कपड़ा बहुत बड़े अर्ज का नहीं है, छोटे अर्ज का है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं। अब आप ये देखें, दरमियान से हम छोटा सर्कल निकालेंगे। इसके लिए भी हमें एक हिसाब किताब लगाना होता है कि दरमियान का सर्कल हमारा कहीं बहुत बड़ा तो ना हो जाए। इसके लिए पहले हमें रफ़ कपड़े पर इस तरह से पहले सर्कल तैयार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारा कपड़ा जो है वो छोटे अर्ज का है, जैसे आप ये देख रही हैं, मैंने 2 पीसेस लिए हुए हैं लहंगे के लिए। इसमें से 2 राउंड कटेंगे, हाफ राउंड, और उनके साइड में जोड़ आएगा। अब आप ये देखें, ये 2 साइड से अगर हम लेते हैं, 2 हमारी लेंथ होती हैं, जितनी हमारी ट्राउज़र या शलवार की लेंथ होती है, तो ऐसी हमें 2 लेंथ लेनी होती हैं। और दरमियान सर्कल का हमें एक हिस्सा, एक लेंथ जो है हमें सर्कल के लिए लेनी होती है। तो हमें पहले ये हिसाब लगाना पड़ेगा हमें सर्कल के लिए कितनी लेंथ चाहिए। अब ये देखें, एक दाएं तरफ की लेंथ और एक बाएं तरफ की। छोटे पीसीस पे मैं समझा रही हूँ। अगर हमारे पास ये फुल अर्ज का है कपड़ा, बहुत बड़े अर्ज का है, तो जिसमें हमारी 2 लेंथ भी आ जाएं और सर्कल की लेंथ भी आ जाए, तो हम एक ही दफ़ा में सर्कल कट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दरमियान के राउंड का हिसाब लगाना है कि हमें दरमियान का राउंड हमारा कितना बड़ा, पूरा परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपको इसमें मैं 5 किस्म के राउंड, 3 किस्म के राउंड बनाकर दिखाऊंगी कि हम मुख्तलिफ राउंड में बनाते हैं तो हमारा दरमियान का सेंटर कितना बड़ा बनता है। सबसे पहले मैं एक 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, दूसरा निशान मैं 4 इंच पर लगा रही हूँ। ये लहंगा कटिंग करने से पहले मैं आपको रफ कपड़े पर मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ कि अगर हमने वेस्ट का अंदाज़ा लगाना है कि वेस्ट का सर्कल कितना निकलता है, तो हमें इस तरह से अंदाज़ा लगाना चाहिए। ये 3 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और एक निशान में 2 इंच पर लगाऊंगी। तब मैं आपको ये दिखाती हूँ, अगर हम 2 इंच का सर्कल कट करते हैं तो हमारा दरमियान का राउंड कितना निकलता है, वेस्ट साइज़ हमारा कितना बनता है। 3 इंच, 2 इंच पे, 3 इंच पे कितना बनता है, 4 इंच पर और 5 इंच पर। अब आप ये देखें, 2 इंच का मैंने निशान लगाया है। ये हर तरफ से एक जितना निशान लगाना पड़ता है हमें अगर हम जब राउंड निकालते हैं। ये देखिए, 2 इंच का मैं सर्कल निकालूंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें से वेस्ट साइज़ हमारा कितना बनता है। और जब हम इसको खींच कर इस तरह से रखेंगे तो आप ये देखें, ये हमारा 7 इंच का दरमियान का वेस्ट साइज़ बन रहा है। ये बिल्कुल बॉर्न बेबी के लिए जितना वेस्ट साइज़ चाहिए होता है, उसके लिए हम 2 इंच का इस तरह सर्कल निकालेंगे। इसके लिए अगर हमें अम्ब्रेला फ्रॉक छोटे बच्चियों के बनाने हैं तो आप ये देखें, हमें इस तरह अंदाज़ा हो जाता है। हम 2 इंच का सर्कल निकालेंगे और अगर हम 3 इंच का 1 इंच और अगर बढ़ा लेते हैं, 3 इंच का सर्कल बनाते हैं, देखें 1-1 इंच में हर तरफ से और बढ़ा रही हूँ, यानी कि अगर हम 3 इंच का सर्कल निकालेंगे तो हमारा वेस्ट साइज़ कितना बनेगा। ये देखिए, 3 इंच का सर्कल निकालने से हमारा वेस्ट साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है। आप ये देखें,
ये देखिए, ये तकरीबन हमारा 10 साढ़े 10 इंच हमारा वेस्ट साइज़ बन रहा है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है तकरीबन ये 2 साल की बच्ची का साइज़ है। 2 से 3 साल की बच्ची के लिए हम इतना वेस्ट साइज़ रखेंगे, किसी मैक्सी का या लहंगे का या हम किसी अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए अगर हमें वेस्ट साइज़ निकालना है तो हम 3 इंच पर कट करेंगे। इसी तरह अगर हम 1 इंच और बढ़ा लेते हैं, ये देखिए मैं 1 इंच और बढ़ा लेती हूँ, यानी अगर हम 4 इंच पर अगर हम अपना दायरा कट करते हैं तो आप ये देखिए इसका वेस्ट साइज़ जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये यंग गर्ल्स के लिए, ऐसी बच्चियाँ बड़ी होती बच्चियाँ होती हैं हमारी 12-13 साल की, 11-12 साल की बच्चियों के लिए ये साइज़ तकरीबन ये 14 इंच का ये हमारा तैयार हो रहा है, 4 इंच। और अगर हम 5 इंच पे लें तो ये हमारा फुल बड़ा साइज़ जो होता है, ख़वातीन का साइज़ जो होता है, उसका हमारा वेस्ट साइज़ तैयार हो जाएगा। तो इससे हमें ये आइडिया हो जाता है। इस तरह से अगर हम रफ़ कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं, आप ये देखें ये वेस्ट साइज़ कितना बड़ा बन गया है। ये 5 इंच पर कटिंग जब हमारी की जा रही है, ये तकरीबन 17 इंच का हमारा वेस्ट साइज़ बन गया है। जो ख़वातीन जिनका बस साइज़ जो है वो तकरीबन 21-22 इंच होता है, उनका वेस्ट साइज़ तकरीबन इतना आता है। तो अब मैं आपको ये नीचे दिखा रही हूँ कि अगर हमारी नीचे की एक साइड हमने लेंथ रखी है, जैसे मिसाल के तौर पे एक साइड मेरी 7 इंच की है तो दूसरी साइड भी हमारी 7 इंच की नहीं है, 7 इंच से कम है, तो उसमें हम जोड़ किस तरह से डालेंगे, क्योंकि इस तरह जब हम बड़े अम्ब्रेला कट करते हैं तो उसमें हमारे जोड़ भी लाजमी आते हैं। आप ये देखें, ये हमारा 7 इंच वहाँ तक यहाँ तक आ रहा है और उसके बाद हमारा 7 इंच पूरा नहीं हो रहा है, तो उधर हमें नीचे की साइड पर जोड़ डालना पड़ेगा इतना कि हमारा ये 7 इंचज़ कंप्लीट हो जाए। हम छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ये स्लीव्स के लिए, किसी भी टाइप का जो अम्ब्रेला कट करते हैं, तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि जोड़ हमें किस तरह डालना है। अब आप ये देखें, डबल फोल्ड करने से हमें अंदाज़ा हो रहा है आइडिया कि हमें किस तरह का जोड़ डालना है। बिल्कुल नीचे का सीधा कट है, इसमें हम सीधा कपड़ा जोड़ेंगे इतना ही। और जोड़ने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद उसी को फ्रेम बना के उस पर कट कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो ये हमारा नीचे का जोड़ जो है उसी के मुताबिक कट हो जाएगा। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अगर हमारा अर्ज बहुत बड़ा नहीं है तो हमें 2 अर्ज में इस तरह से बनाने हैं। 2 पट्टियाँ हमें लेनी होंगी, 2 साइड की लेंथ लेनी होगी, दरमियान के दायरे का हमें कपड़ा लेना होगा। तो उसमें मैं आपको ये दिखा रही हूँ बिल्कुल कटिंग ये इस तरह उसी तरह फोल्डिंग हो गई है। तो अगर मैं 4 इंच पर 3.25 इंच पर इसकी कटिंग करती हूँ, 4 इंच से कम पर कटिंग मुझे चाहिए क्योंकि मुझे 12.5 इंच का वेस्ट साइज़ चाहिए तैयार। तो मैं 13 इंच की कटिंग चाहूँगी। देखिए मैंने 4 इंच से थोड़ा सा कम लिया है। तो अब आप ये देखिए मेरा वेस्ट साइज़ का जो सर्कल है वो इस वक्त 13 इंच बन रहा है। 13 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है और इतना ही मुझे वेस्ट साइज़ चाहिए। अब मुझे इसका आइडिया हो गया है कि मुझे ये 4 इंच पर कटिंग करना होगी। और आप ये देखें इसकी 2 साइड्स होती हैं, हमें 2 साइड्स की लेंथ लेनी होगी, दरमियान सर्कल का इजाफी लेंथ लेनी होगी। और अगर हमारा जोड़ आ जाता है तो हमारा डी शेप का जोड़ आएगा नीचे की साइड पर जब हम कटिंग करेंगे उसके हिसाब से। तो ये मैं आपको इसमें ये तरीका समझा रही हूँ कि ताकि बड़ी कटिंग में ये चीज़ें दिखानी और समझानी बहुत मुश्किल होती हैं। अब मैं आपको पूरे बड़े फैब्रिक पर यही तमाम मेथड इसको तैयार करके दिखाऊंगी। ये आप मेरे पास देख सकते हैं लाइनिंग का कपड़ा है, जो शमीज़ों की लाइनिंग होती है, हमारे जो कमीज़ों के अंदर नीचे लगाते हैं लाइनिंग, ये वो फैब्रिक है। इसका अर्थ बहुत छोटा होता है, आप ये देखें पूरा 30 भी नहीं है, 29 इंचेस इसका अर्थ है। इसी में से आपको मैं फुल राउंड का लहंगा कट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें पहले लाइनिंग कट करनी है, क्योंकि नेट बहुत बारीक मेरा फैब्रिक है। तो उसी को फ्रेम बना के फिर मैं उसके ऊपर लहंगे को कट करूँगी। अब सबसे पहले मैं आपको इसका मेथड ये इस तरह से बता देती हूँ। दो तो हमें लेंथ चाहिए होती है, जितना हमारा ट्राउज़र शलवार की लेंथ होती है इसके हिसाब से हमें 2 इंच फालतू 2 लेंथ इस तरह चाहिए और सेंटर का हमें 8 इंच फालतू चाहिए। ये देखिए, क्योंकि टोटल मेरा जो लहंगे का साइज़ है, आप ये देखिए मैं तकरीबन 43 से 44 इंचज़ मुझे लहंगे का पूरा साइज़ चाहिए स्कर्ट का।
तो मैं इसके लिए 41 इंचज़ बेल्ट के अलावा 41 इंचज़ तो मैं इसकी लेंथ लूँगी, और सर्कल की हाफ़ लेंथ मेरी 4 इंच आएगी, फुल लेंथ मेरी 8 इंचज़ जैसे कि मैंने आपको दिखाया मुझे कपड़ा चाहिए। हाफ़ इंच हाफ़ जो है मेरा वो 4 इंच, यानी 41 मेरी टोटल लेंथ बेल्ट के अलावा, और 4 इंचज़ जो है वो सेंटर के दायरे के लिए। तो ये मेरा 46 एक साइड और 46 एक साइड, तो टोटल मेरी लेंथ जो है 92 बन जाएगी। अब मैं 4 इंच का मैंने इसमें सेंटर सर्कल निकालना है, जैसे कि मैंने आपको छोटे रफ़ कपड़े पर दिखाया है कि इस तरह से हम आइडिया लगा लेते हैं तो हमारा सर्कल जो है वो गलत नहीं होता, क्योंकि हमें ये बिल्कुल पूरा पूरा चाहिए होता है। जब हमें बेल्ट लगानी हो तो हमारा सर्कल अगर बड़ा हो जाएगा तो हमें चुनें डालनी पड़ेंगी, छोटा होगा तो हमें मज़ीद और कटिंग करना होगा। तो इसी तरह से हम इसका हिसाब लगाते हैं। अब ये पूरी जितनी मेरी लेंथ है इसमें ये मेरी 46 लेंथ है। अब 46 के हिसाब से मैंने इसको कट करना है, और आप ये देखें एक साइड से मैंने 46 लेंथ तो ले ली है, लेकिन इसकी कपड़े का चूँकि अर्थ बहुत छोटा है, 29 इंचज़ है, तो मुझे नीचे बड़ा सा जोड़ भी डालना पड़ेगा। अब जिस तरह का ये 46 का निशान है, हर जगह से एक जैसा निशान लगाना है। यहाँ से मेरा थोड़ा सा जो फैब्रिक है वो आउट ऑफ फोकस हुआ है, समझ उम्मीद है आपको आ गया होगा कि मैंने जितना मेरा लेंथ है कपड़े की उसी हिसाब से मैंने नाप कर हर जगह से उतनी ही लेंथ यानी 46 पर निशान लगाना है। बहुत बड़ी चीज़ों को दिखाना कैमरे में बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप ये देखिए मैंने 46 तक कर लिया है। अब आगे मेरा जो है वो सर्कल जो है वो अधूरा रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा, उसमें मुझे जोड़ डालना पड़ेगा। जोड़ डालने के बाद मैं इस सर्कल को कंप्लीट करूँगी। अब आप देख सकते हैं नीचे का ये खाली रह गया है, और अब मैं छोटा सर्कल भी निकाल लूँगी इस तरह से। आप ये देख सकते हैं कि छोटे अर्ज में से हम लहंगा किस तरह से तैयार करेंगे। अब ये देखिए वेस्ट साइज़ मेरा पूरा है जितना मुझे चाहिए, तकरीबन 13 इंचज़, 13 इंचज़ से थोड़ा सा ज़्यादा है। जब सिलाई होगी तो ये पूरा मेरा 12.5 इंचज़ मुझे करना है तैयार। अब मुझे इस तरह से डबल फोल्ड करके मुझे ये जोड़ का हिसाब देखना है कि मुझे कितना जोड़ के लिए फैब्रिक चाहिए। अब इसी अर्थ को मैं डबल कर रही हूँ, तो डबल करने के बाद मेरा ये पूरा जोड़ आ रहा है। अब मैं आपको ये लहंगा खोल के दिखाती हूँ। ये लहंगे की हाफ साइड है, यानी ये डी शेप का है। जितना ये एक साइड का है इतना एक मुझे और पीस तैयार करना है, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए होगा। अब ये मुझे जोड़ डालूँगी मैं। जोड़ डालने के बाद ये वादे रहे कि ये मेरा पूरा लहंगे का ये डिज़ाइन नहीं है, ये मैंने डी शेप का जो है ये हाफ लहंगा है, यानी हाफ सर्कल है, और इतना ही मुझे एक सर्कल और तैयार करना है, यानी कि साइड में जोड़ आएगा तो हाफ सर्कल मिलकर एक फुल सर्कल तैयार हो जाएगा। अब आप ये देखिए मैंने ये बड़ा सा जोड़ नीचे की तरफ जो आना था उसके साथ मैंने पूरा का पूरा कपड़ा जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद एक दफ़ा इसको फिर फोल्ड किया जा रहा है, फिर 4 फोल्डिंग किया है मैंने इसको, पहले डबल और फिर एक दफ़ा और डबल करने के बाद इस जोड़ को कट किया जा रहा है जो मैंने नया जोड़ लगाया है। आप ये देखिए नीचे की साइड पे जोड़ वाला उभार से महसूस हो रहा है, पता चल रहा है कि जोड़ कहाँ से कहाँ तक आया हुआ है। वो नीचे की साइड है जोड़, और अब इस जोड़ वाले के हिस्से को, ऊपर के हिस्से को, हाफ सर्कल को फ्रेम बना के इसी तरह से कट कर लिया गया है। तब आप ये देखें लहंगे का पूरा जोड़ जो है वो मेरा इस तरह से तैयार हो गया है। अब पूरी ये लहंगे की शेप आ गई है। अब आप ये देखिए कितना बड़ा जोड़ था ये हाफ सर्कल है, याद रहे इतना ही बड़ा मुझे एक सर्कल और बनाना है, और ये 2 सर्कल होंगे तब मेरा ये फुल राउंड तैयार होगा। ये हाफ राउंड है। इसकी शेप आप देख सकते हैं, ये इस तरह की शेप है, और ये 2 साइड्स हैं। इसी तरह का एक सर्कल मैं और तैयार करूँगी हाफ डी शेप का, तो वो दोनों इस साइड से सिलाई से जुड़ेंगे। और आप ये देखें इस तरह से ये हमारा ये राउंड जो है अंदर लाइनिंग का तैयार हो गया है। और इसी तरह का मैं एक और राउंड तैयार कर लिया है मैंने। उसके बाद इसी तरह जो मेरी नेट है, नेट का अर्थ काफ़ी बड़ा है, तकरीबन ये 50 इंच से भी ज़्यादा है, तो मैंने इसको इसी तरह से 4 तहों में साइज़ लेकर, जितने मुझे 46 इंचज़ मुझे साइज़ चाहिए था, तो उसी को मैंने
4 फोल्डिंग करके मैंने बिछा लिया है और इसी के ऊपर मैंने इस अपनी लाइनिंग को बिछाया है। इसी तरह डबल करने के बाद और इसके ऊपर मैं रखकर इसको नेट को भी कट करूँगी। अब इसको कट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके भी 2 सर्कल कटेंगे, 2 डी शेप के नेट के भी, और इसी तरह 2 डी शेप के ये सर्कल जो हैं मेरे लाइनिंग के कट होंगे। अब आप ये देखिए, नेट को मैं थोड़ा सा 1-1.5 इंच बढ़ा कर ले रही हूँ, क्योंकि बाहर की साइड चीज़ जो है वो अंदर की लाइनिंग से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, लाइनिंग थोड़ी सी छोटी होती है। और यूँ ये आप देखिए 2 नेट के और 2 लाइनिंग के 4 ये मेरे डी शेप के ये हाफ राउंड के सर्कल तैयार हो गए। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसको मैंने स्टिच कर लिया। साइड की सिलाई मैंने इसका लगा ली है। ये सिर्फ समझाने की बात थी, बिल्कुल सीधी सिलाई थी, मैंने इसलिए आपको स्टिच करके नहीं दिखाया। दोनों साइड की सिलाइयाँ मैंने कर ली हैं और ये थोड़ा सा जिप के लिए हिस्सा छोड़ दिया है, लाइनिंग में भी और नेट में भी। ये अलग अलग मैंने इनको स्टिच किया है। लाइनिंग वाले सर्कल को मैंने अलग से साइड सिलाई की है और नेट की सिलाई मैंने अलग अलग की है, यानी कि ये बिल्कुल सेपरेट है। अब अंदर की साइड मैंने लाइनिंग बिछा दी है और ऊपर की साइड मैंने नेट को कर लिया है। अब ये हिस्से जो मैंने नेट को और लाइनिंग को जोड़कर, ये वो वाला हिस्सा है जहाँ पर मुझे जिप लगाना है। पहले हम इसको फिट कर लेंगे इस हिस्से को नेट के साथ। अब एक पट्टी मैंने इस तरह की 2 पट्टियाँ ली हैं, दोनों साइड पर लगाकर इसको डायरेक्ट जिप को रखकर हम इस पर पेस्ट कर देंगे। अगर हम इसको ओवरलॉक करवा लें तो ये और भी अच्छा है। और अगर हम जिप लगाना ना चाहें तो हम सादी बटन पट्टी भी बना सकते हैं। मैंने पहले जिस तरह से हम फ्रॉकों में बनाते हैं सीधी पट्टी लगाकर, उस तरह भी हम बना सकते हैं। एक सिलाई इसके ऊपर की जाएगी। इस तरह से मैंने एक छोटा सा कट लगाती हूँ मैं, और लगाने के बाद इसके ऊपर जिप को डायरेक्ट फिट कर दूँगी। ये मैंने दिखाने और समझाने के लिए बनाए। मेरी जिप का कलर भी ज़्यादा मैचिंग का नहीं है, लेकिन ये क्योंकि अंदर चली जाएगी जिप, इसलिए मैंने साइड में ये इसी तरह से जिप लगाई है। डायरेक्ट इसको इस पर रखकर इस तरह से पेस्ट कर दिया जाएगा। जिप लगाने के कई तरीके होते हैं। जिस तरीके से चाहे हम वन साइड की जिप भी लग सकती है। उसमें हम एक साइड पट्टी लगाते हैं और एक साइड इसको फिट कर देते हैं जिप को। ये लगानी हमें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम फिटिंग वाला बेल्ट बनाते हैं तो हमें साइड से हमें पहनने में ताकि मुश्किल पेश ना आए, हम इसको साइड से खोलकर इसको पहना सकें। अब ये बेल्ट के लिए मैंने पट्टी ली है। इसकी लेंथ आपको दिखा रही हूँ, 27 इंच से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि 1 इंच मैंने बाहर की साइड भी इसको निकालना है। अभी 2.5 इंच 5 इंच की चौड़ी ये पट्टी ली है। उसमें मैंने 2 इंच का पेपर बुकरम की लंबाई में पट्टी लगाई है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसको मैंने एक साइड से नीचे की साइड पर इस पट्टी को स्टिच कर रही हूँ मैं इसके साथ, और ऊपर की साइड पर इसको पलट दिया जाएगा। अगर हमें लगे कि हमारे जो लहंगे का राउंड है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो हम हल्की हल्की चुने भी दे सकते हैं। मुझे भी ये लगा थोड़ा सा ये राउंड मेरा थोड़ा थोड़ा बड़ा था, तो मैंने कहीं कहीं हल्की हल्की चुने देकर इसको बेल्ट के बराबर किया है।
और इस तरह से रखना है, हमें 1 इंच पीछे तक रखना है, क्योंकि ये मुझे बटन पट्टी के लिए थोड़ा सा हिस्सा फालतू छोड़ना होगा। अब ये साइड से इस तरह से सिलाई कर देंगे डायरेक्ट। ये दोनों साइड बंद करनी है बेल्ट की। ये बेल्ट की नीचे वाली साइड है और ये बड़ा हुआ हिस्सा ऊपर वाली बेल्ट का हिस्सा है। ये 1 इंच बढ़ा हुआ है ताकि हमारी ये पट्टी के ऊपर पट्टी आ सके और उसमें मैं बटन लगा सकूं। इस तरह से हमने ये बेल्ट को पलट लिया है। दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से पलट देंगे और अब इसकी डायरेक्ट ऊपर की साइड पर ये सिलाई होगी। इस तरह के जब हम काम करते हैं तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि अक्सर हमारे बेल्ट का ऊपर का हिस्सा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हमें नीचे के हिस्से को थोड़ा सा खींच कर रखना चाहिए ताकि हमारा ऊपर का बेल्ट भी पूरा हो जाए। वरना मशीन हमेशा ऊपर के कपड़ों को बढ़ाती है और बढ़ाने की वजह से हमारे अक्सर ऊपर के कपड़ों में झोल आ जाते हैं, वो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और नीचे का छोटा हो जाता है। तो इसलिए अगर हम नीचे के कपड़े को खींच कर रखेंगे थोड़ा सा, तो हमारा ऊपर का हिस्सा जो है वो बढ़ेगा नहीं और इसलिए झोल भी नहीं आएगा और हमारा बेल्ट जो है इस तरह परफेक्ट आएगा। जब हम राउंड होल बनाते हैं शलवार का या ट्राउज़र का, तो उसमें भी यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि नीचे कपड़े को थोड़ा सा अगर हम खींच कर रखें तो हमारा काम जो है वो नीट होता है। और इस तरह से ये बेल्ट भी मेरा तैयार हो गया है। अभी देखें एक पट्टी ये थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी और एक नीचे आएगी। इसमें 2 बटन मैं काज करके लगा देती हूँ। मैंने हाथ से काज बनाए हैं इसके अंदर। अब मैं आपको वो भी बना के दिखाती हूँ। ये एक पीस लिया है 10 इंच और 13 इंच का। ये 10 इंच इसकी लंबाई है और ये 13 इंच को जब मैं डबल करूँगी तो ये हाफ होकर इसकी चौड़ाई हो जाएगी वो की। अब मैंने एक नेट का पीस भी इसके साथ इतना ही बड़ा लिया है। अब इसको डबल करके ये एक अंदर की साइड लंबाई की इसकी सिलाई हो रही है, बीच में से मैं थोड़ा सा इसको वापस खोल दूँगी और अब इसकी साइड इस तरह से करनी है कि ताकि जोड़ नीचे की साइड आ जाए बो के लिए। बहुत ही आसान सी बो है। नेट इसके साथ मैंने फिट कर दिए। बड़ी सी मैंने बो ली है, ये 10 इंच लंबाई की है और 13 इंच जो थी वो इसकी चौड़ाई ली थी मैंने, जो डबल करने के बाद 7.5 इंच रह गई, सिलाई होने के बाद 7 इंच। अब मैंने दरमियान से थोड़ा सा हिस्सा खोला है। खोलने के बाद इसको पूरी बो को हम पलट देंगे इस तरह से। ये जोड़ जो है नीचे की साइड पर आएगा। ये पूरा इसको पलट लिया है। इसको आयरन करना है और दरमियान का सेंटर का निशान लगाकर नीडल की मदद से हम इसमें चूने दे देंगे। और एक लंबी सी पट्टी लेनी है, हम जितनी चाहे ले सकते हैं। तकरीबन मैंने ये 1 गज तक की पट्टी ली है, 1 गज से थोड़ी सी कम, और 10-12 इंच की चौड़ी नेट है। नेट को हम जितना चाहे लंबाई चौड़ाई या समेट सकते हैं। तो ये एक पट्टी लिए जो मैं नॉट लगाऊंगी। ये देखें एक लंबी सी पट्टी ले ली है मैंने, तकरीबन 10-12 इंच चौड़ाई की है।
तकरीबन 30 इंच लंबाई की, और उसको मैंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इसको इस तरह से एक नॉट लगा दूंगी बो को इसके अंदर रखकर, और ये बहुत ही आसान सी बो तैयार हो गई है। ये देखिए, ये नीचे के हिस्से, नीचे की साइड पर रहेंगे। और ये तैयार होने के बाद इसको, इसके ऊपर आप चाहें तो नीडल की मदद से इसको फिक्स कर सकते हैं, चाहें तो पिन की मदद से भी लगा सकते हैं, और जिस तरह चाहे हम कर सकते हैं। और अब आप ये देखें, बाद में भी हमें इसके राउंड ऊंचे नीचे हो जाते हैं, तो बाद में भी हमें इसको बैलेंस करना होता है। जो फालतू अगर हमारा कहीं से ऊंचा नीचा हो रहा है तो हम उसे दोबारा बैलेंस कर लेते हैं। इसका ये देखिए फुल राउंड का ये हमारा जो है ये स्कर्ट तैयार हो गया है। लॉन्ग स्कर्ट है, लहंगे की तरह है, बिल्कुल लहंगा ही है ये। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो लहंगा होता है वो हम नाक के ऊपर पहनते हैं, और स्कर्ट जो है पूरा वेस्ट के ऊपर आता है, इसलिए इसकी लेंथ जो है वो लहंगे की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और साइड पट्टी आप देख सकते हैं, काज बटन किए हुए मैंने, जिप लगी हुई है साइड में। और इसको मैंने नीचे सभी पिको नेट को हम कराएं ना कराएं, हमें लाइनिंग को लाजमी करानी होती है। इसके साथ चाहें तो इस कैन भी पहनी जा सकती है, ऊपर इसके शॉर्ट ब्लाउज होगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। ये 2 साइड की सिलाई वाला, ये जोड़ वाला, ये स्कर्ट नुमा लहंगा है।